आइए अब हम फिर से इसी क्वेश्चन पे आ गए जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से इसके एक्स की वैल्यूज़ को डिराइव करने की कोशिश करेंगे। हम फिर से इसको उसी फॉर्म में जो हमने पिछली वीडियो में किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इस फॉर्म में करने का ट्राई करेंगे। उसी मेथड से इसको उसमें ला देंगे तो हमारा, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। वो आएगा हमारा ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ से जो हम लोग इस फॉर्म में जब हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा कैसे आया है, इससे कैसे कन्वर्ट किया हमने। इसमें हम लोग यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू ले सकते हैं। ए की वैल्यू हमारी आ जाएगी 1, बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए प्लस बी एंड सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए बी। जो हमारा डी रहता है क्वाड्रेटिक फार्मूले में डिस्क्रिमिनेंट, हम लोग उसकी वैल्यू पहले निकाल के देखते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, जो जिसका फॉर्मूला हमको पता है कि बी स्क्वायर माइनस ए सी होता। हम अब निकालने जा रहे हैं डी की वैल्यू। अब डी में हम जो ये फॉर्मूला है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारी है ए प्लस बी इसका स्क्वायर, ए और सी की वैल्यू जो है हमारी वो है 1 और सी की वैल्यू है ए बी। तो हमारा जो फॉर्मूला जो हम लोग आएंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac सॉरी ए बी, और यहाँ पर हमारा 4ab आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ए बी कोएफिशिएंट है, तो ये हमारा माइनस होके आ जाएगा 2ab। ये बड़ा है तो माइनस साइन ही लगेगा। अब हम जब इसको देखें तो एक फॉर्मूला इससे भी आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला रहता है उसमें हम लोग अल्फ़ा और बीटा एक्स की दो वैल्यू आती हैं, उसके लिए अलग अलग फार्मूले रहते हैं। अल्फ़ा एक्स की पहली वैल्यू जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे इस फॉर्मूले से, इसमें हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए माइनस बी की वैल्यू हमारी ये है तो यहाँ पे आगे माइनस लग गया, प्लस डी की वैल्यू डालेंगे जो हमारी आई ये, और ब्रैकेट में 2a1 जो है हमारा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो प्लस से, और प्लस माइनस से जब प्लस मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही हो जाता है। यहाँ पे जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये माइनस ये और 2। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ से a और ये कट जा रहा है, तो हमारा जो अल्फ़ा पहले उसकी वैल्यू क्या आ रही है -2b/2, और यहाँ से 2 कट जाएंगे तो बचेगा -b। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा की जो वैल्यू आएगी, जो हमारी पहली वैल्यू आ गई -b। पिछले वाले में भी आप याद करिए x की एक वैल्यू आई थी -b, तो ये हमारी एक वैल्यू आ गई। अब हम अगली वैल्यू निकालेंगे जो दूसरा हमारा फॉर्मूला है। तो हमारा जो बीटा की वैल्यू का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है सेम -b, बस यहाँ पे -√d आ जाता है और 2a। सेम फॉर्मूला है, बस d के आगे एक में प्लस लगेगा और एक में माइनस लगेगा। तो आगे हम आगे सॉल्व करते हैं। जो हमारी b की वैल्यू थी और वो a प्लस बी थी, इसकी वैल्यू हमारी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर और 2 1, a की वैल्यू थी 1। ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर से माइनस b माइनस, और जब हम ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो जब ये खुलेंगे तो ये ब्रैकेट में है। अब इस ब्रैकेट को हम लोग अगली बार में खोलेंगे तो कुछ चेंजेस आ जाएंगे। अब इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, और जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है और दोनों मिलके प्लस बन जाते हैं, और यहाँ पे 2। तो देखिए यहाँ से b प्लस बी और माइनस भी कट जाएंगे। आगे देखिए, अब यहाँ से जो हमारा ये, इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस है, तो ये -2 ही लिख सकते हैं हम लोग इसको, और यहाँ पे 2 बचेगा। तो ये 2 1 जा कट जाएंगे दोनों 2, और ये -a।
तो देखिए बीटा की जो हमारी वैल्यू आई वो माइनस है। पिछली वीडियो में याद करिए एक्स की दो वैल्यूज़ आई थी, एक माइनस ए और एक माइनस बी जो हमारी पहली आई। तो आप चाहे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करिए, चाहे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करिए, दोनों में आंसर सेम ही आएगा। थैंक यू।